शहर के किनारे एक आलीशान हवेली धन और शक्ति के एक मूक स्मारक की तरह खड़ी थी। इसके ऊंचे लोहे के फाटकों के पीछे एक ऐसा आदमी रहता था जिसके पास शहर के आधे गगनचुंबी इमारतों का स्वामित्व था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर रातों रात कंपनियों की किस्मत बदल सकता था। फिर भी अपनी सारी दौलत के बावजूद, संगमरमर के फर्श और सुनहरे झूमरों के बावजूद जो उसकी दुनिया को भर देते थे, वह एक ऐसा घाव लिए हुए था जिसे पैसा ठीक नहीं कर सकता था। उसकी बेटी प्रिया को अंधा माना जाता था। जिस क्षण से वह एक बच्ची थी, डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की। उसने कभी भी अपनी आंखों से प्रकाश का अनुसरण नहीं किया, कभी रंगों के लिए नहीं पहुंची, कभी वापस नहीं देखा। जब उसके पिता ने उसे मुस्कुराने की कोशिश की, करोड़पति श्री कपूर ने इस दर्दनाक सच्चाई के इर्द गिर्द अपना जीवन बनाया। उन्होंने उसे बेहतरीन ब्रेल पुस्तकें खरीदीं, सबसे कुशल देखभाल करने वालों को काम पर रखा और अपने दिल को अपराध बोध की दीवार के पीछे बंद कर दिया। उन्होंने प्रिया के जन्म के समय वहां न होने के लिए खुद को दोषी ठहराया। उन नाजुक पहले महीनों में उसकी माँ को उसे पालने के लिए छोड़ दिया। जब तक उन्होंने इसकी भरपाई करने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी इकलौती संतान, उनकी एकमात्र आशा, उनका चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। और इसलिए हवेली ठंडी हो गई, नौकरों से भर गई जो छाया की तरह चलते थे, और एक पिता जो अपनी भावनाओं को बोर्ड मीटिंग और बिजनेस कॉल में डुबो देता था। प्रिया खूबसूरत गाउन पहने, अपने खिलौनों को पकड़े हुए और चुपचाप हॉल में घूमती थी। सभी ने कहानी स्वीकार कर ली। सभी ने वही माना जो डॉक्टर ने कहा, नौकरानी को छोड़कर सभी। उस नौकरानी का नाम किरण था, जो 20 के दशक की एक युवती थी जो अपनी जेब में दृढ़ संकल्प से कुछ ज्यादा लेकर बड़ी हुई थी। वह संगमरमर के फर्श को रगड़ने और उन फर्नीचर को झाड़ने में लंबे समय तक काम करती थी जिसे वह कभी नहीं खरीद सकती थी। फिर भी किरण अपने अंदर एक ऐसी रोशनी लिए हुए थी जिसे गरीबी कम नहीं कर सकती थी। उसने प्रिया के साथ एक मरीज के रूप में व्यवहार नहीं किया, बल्कि एक ऐसे बच्चे के रूप में व्यवहार किया जो गर्मजोशी, हौसी और दोस्ती का हकदार था। पहले दिन से ही किरण ने कुछ ऐसा देखा जिससे दूसरे अंधे लग रहे थे। जब वह एक ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो किरण के आवाज़ करने से पहले प्रिया का सिर थोड़ा मुड़ गया। जब उसने एक फूलदान में ताज़े फूल लगाए तो प्रिया की निगाह चमकीले पंखुड़ियों पर संयोग से ज़्यादा देर तक टिकी रही। और एक बार जब किरण ने गलती से एक चम्मचमाता हेयरपिन कालीन पर गिरा दिया तो प्रिया की आंखें नीचे की ओर झिलमिला गईं, जैसे कि उसकी चमक का अनुसरण कर रही हों। किरण ने पहले तो इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। वह कौन थी? एक नौकरानी जो मुश्किल से अपने छोटे भाई बहनों को घर वापस खिलाने के लिए पर्याप्त कमाती थी। डॉक्टरों के शब्दों और श्री कपूर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए। लेकिन उसका दिल फुसफुसाया जो उसके होंठ नहीं कर सकते थे। प्रिया देख सकती थी, शायद पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी। दिन हफ्तों में बदल गए और किरण ने अपने शांत संदेह का परीक्षण करना शुरू कर दिया। वह खिलौनों को अलग अलग कोनों पर रखती यह देखते हुए कि प्रिया का हाथ सूरज की किरण के नीचे चमकने वाले की ओर अचूक रूप से कैसे पहुंचता है। उसने एक टॉर्च पकड़ रखी थी, सफाई करने का नाटक करते हुए, और प्रिया की पुतलियों के हल्के संकुचन को पकड़ा। हर संकेत ने उसके दृढ़ विश्वास को गहरा किया, लेकिन इसने उसे भय से भी भर दिया। अगर वह गलत थी तो वह अपनी नौकरी खो सकती थी। अगर वह सही थी तो वर्षों की चुप्पी के नीचे एक भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। एक सुनहरी दोपहर को निर्णायक मोड़ आया जब हवेली की ऊंची खिड़कियों ने खेल के कमरे को दिन के उजाले में नहला दिया। प्रिया अपनी लाल पोशाक में बैठी थी। एक भरवां भालू उसकी बाहों में टिका हुआ था। किरण ने धीरे से उसकी आंखों की ओर एक छोटी सी मशाल जलाई, उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि एक बार और देखने के लिए कि क्या कोई चिंगारी थी। और वहाँ यह था जीवन की एक झिलमिलाहट। प्रकाश का प्रतिबिंब इस बात का सबूत कि दृष्टि खोई नहीं थी। किरण की सांस थम गई, उसके हाथ अविश्वास में कांप रहे थे। उसने अपने दिल के अंदर फुसफुसाया, यह बच्ची अंधी नहीं है।
वह एक ऐसी कहानी के अंदर फंसी हुई है जो उसकी नहीं है। उसी क्षण पॉलिश किए हुए फर्श पर कदमों की आहट गूंज उठी। श्री कपूर दरवाजे पर खड़े थे। उनका तेज सूट उनकी थकी हुई आंखों के विपरीत था। वह किरण को हाथ में मशाल लिए देखता रहा। प्रिया का मासूम चेहरा रोशनी की ओर मुड़ गया। संदेह के एक तूफान ने उसकी अभिव्यक्ति को भर दिया, लेकिन उसने आगे जो देखा उसने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। प्रिया की आंखें चौड़ी खुली जीवित चमकती हुई किरण का पीछा कर रही थीं। हवा भारी हो गई। किरण को डर था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन यह प्रिया थी जिसने चुप्पी तोड़ी। वह हल्के से मुस्कुराई और प्रकाश की ओर पहुंची। उसकी छोटी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, यह बहुत उज्जवल है। श्री कपूर लड़खड़ा कर पीछे हट गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वर्षों तक उन्होंने अंधेपन को एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया था, अपनी आत्मा के चारों ओर जंजीरों की तरह अपराध बोध को ढोते हुए, उन शब्दों को सुनने के लिए, अपनी बेटी को प्रतिक्रिया करते देखने के लिए। क्या यह संभव था? क्या यह सच हो सकता है? उनके घुटने कमज़ोर हो गए और जीवन में पहली बार शक्तिशाली करोड़पति ने शक्तिहीन महसूस किया। किरण तन कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ स्थिर थी, हालांकि उसका दिल तेजी से दौड़ रहा था। उसने वह सब कुछ समझाया जो उसने देखा था। सूक्ष्म हरकतें, वे संकेत जिन्हें बाकी सभी ने नज़रअंदाज कर दिया था, वे परीक्षण जो उसने चुपचाप अपने कर्तव्यों के कोनों में किए थे। उसने बोलने के अपने डर को कबूल किया, लेकिन यह भी निश्चित किया कि प्रिया अंधी नहीं थी, केवल गलत समझी गई थी। श्री कपूर ने इसे आत्मसात करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने डॉक्टरों, अंतहीन नियुक्तियों, उन गंभीर चेहरों को याद किया जिन्होंने ऐसे फैसले सुनाए थे जिन पर उन्होंने कभी सवाल करने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी चिकित्सकीय प्रशिक्षण वाली एक नौकरानी यह कैसे देख सकती थी कि उनमें से किसी ने क्या नहीं देखा? और फिर भी उसकी अपनी आंखों के सामने सच्चाई निर्विवाद थी। जो हुआ वह एक बवंडर था। विशेषज्ञों को बुलाया गया ना कि वे जिन्होंने पहले प्रिया को खारिज कर दिया था, बल्कि नई आवाज़ें फिर से देखने को तैयार थीं। परीक्षण किए गए, रोशनी दिखाई गई, पैटर्न बनाए गए और धीरे धीरे वास्तविकता सामने आई। प्रिया एक दुर्लभ स्थिति से पीड़ित थी जिसने उसकी दृष्टि को सीमित कर दिया, लेकिन इसे पूरी तरह से दूर नहीं किया। चिकित्सा, धैर्य और सही उपचार से उसकी दृष्टि मजबूत हो सकती थी। श्री कपूर निजी कक्षों में रोए जहां कोई उन्हें नहीं देख सकता था। वर्षों तक वह मानते थे कि उनकी बेटी अंधेरे में रहती है और अपने मौन दुहाक में उन्होंने खुद को दूर कर लिया था। उसे और अधिक दर्द देने से डरते थे, लेकिन वह हमेशा से उसका इंतज़ार कर रही थी कि वह नोटिस करे, पहुँचे, विश्वास करे। और यह साम्राज्यों का धन नहीं था जिसने उसे जीवन का एक मौका दिया, बल्कि एक नौकरानी की करुणा थी जिसने सच्चाई को नज़रअंदाज करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, प्रिया की प्रगति एक लंबी सर्दियों के बाद वसंत की तरह खिल उठी। उसने रंगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके टेडी बियर का नीला रंग, बगीचे के पत्तों का हरा रंग, फर्श पर नाचती धूप का सुनहरा रंग। श्री कपूर ने खुद को उपस्थित रहने के लिए समर्पित कर दिया। उसके साथ चित्र पुस्तकें पढ़ना, उसके हाथों का मार्गदर्शन करना। जब वह गंदा इंद्रधनुष चित्रित करती हंसती, जब वह अपने कफलिंक की चमक की ओर इशारा करती, लेकिन सबसे बढ़कर वह किरण को नहीं भूल सकते थे। उसके साहस ने उसकी बेटी की नियति को फिर से लिख दिया था। उन्होंने उसे धन, पदोन्नति, जो कुछ भी वह चाहती थी की पेशकश की। किरण हमेशा की तरह विनम्र ने केवल यह मांगा कि प्रिया को प्यार और समय दिया जाए, जो चीज़ें पैसा कभी नहीं खरीद सकता। उसने हवेली में काम करना जारी रखा, वेतन के लिए नहीं, बल्कि उस बंधन के लिए जो उसने उस छोटी लड़की के साथ बनाया था, जिसकी दुनिया दिन ब दिन खुल रही थी। प्रिया की कहानी चुपचाप पड़ोसियों के बीच फिर पूरे शहर में फैल गई। यह बाज़ारों और कॉफ़ी की दुकानों में फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई। कैसे एक अरबपति की बेटी, जिसे कभी अंधा माना जाता था, एक नौकर लड़की के दिल से बच गई थी। लोगों को इसमें आशा मिली। एक अनुस्मारक
कि सच्चाई अक्सर अप्रत्याशित स्थानों में छिपी होती है, और यह है कि दया में धन से कहीं अधिक जीवन बदलने की शक्ति होती है। श्री कपूर के लिए परिवर्तन गहरा था। उन्होंने अब अपने मूल्य को उन अनुबंधों से नहीं मापा जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे या जिन इमारतों पर उनका नाम था, बल्कि उनकी बेटी की आंखों में उस रोशनी से जब वह एक दिन की चिकित्सा के बाद उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ती थी। वह अब बोर्डरूम में अकेले नहीं बैठते थे। वह प्रिया और किरण के साथ ब्लॉकों के महल बनाते हुए खेल के कमरे के कालीनों पर घुटने टेक देते थे। हवेली जो कभी खामोश थी, अब हांसी संगीत एक बच्चे की दुनिया की खोज के साधारण आनंद से गूंज उठी, जिसे उसे बताया गया था कि वह कभी नहीं देख सकती। और किरण, हालांकि उसने कभी मान्यता नहीं मांगी, उनकी कहानी की शांत नायिका बन गई। प्रिया के लिए वह एक समती कहानी की समती फीका नौकरानी से बढ़कर थी। वह बहन थी जो उसके पास कभी नहीं थी। वह अभिभावक देवदूत जिसने वह देखा जो दूसरे नहीं देख सकते थे। श्री कपूर के लिए वह इस बात की याद दिलाती थी कि जीवन के सबसे बड़े खजाने तिजोरियों में नहीं, बल्कि देखभाल करने के साहस में पाए जाते हैं। और इसलिए शहर के किनारे की हवेली अब अकेले धन का स्मारक नहीं थी। यह एक ऐसा घर बन गया जहां खिड़कियों और दिलों में समान रूप से रोशनी डाली जाती थी। एक ऐसी जगह जहां एक बच्चे ने देखना सीखा, एक पिता ने प्यार करना सीखा, और एक नौकरानी ने साबित कर दिया कि सबसे भव्य हॉलों में भी दयालुता सभी का सबसे बड़ा उपहार है।